हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल अच्छा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं। आई विश कि आप सब अच्छे रहो। सो गाइज, आज इस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ। अभी कौन सा सीज़न चल रहा है? अगस्त का महीना चल रहा है, बरसात का सीज़न है, सावन है, भादो है, और इस सब में जानते हैं कितने ज़्यादा बारिश होती है, जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत आए दिन ख़राब रहती है। जब ये मौसम होता है, जो होता है गर्मी का सबसे ख़तरनाक मौसम यही होता है, सावन और भादो, अगस्त और सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीना ऐसे होते हैं ना, जहाँ बरसात होने की वजह से बच्चों को काफ़ी मुश्किल होता है संभाल के रखने के लिए। जितने भी न्यू मॉम हो ना, जो न्यू बॉर्न है, उसके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है कि उन्हें कैसे हम केयर करें, कैसे उन्हें संभालें। ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। और अगर उनसे हो भी जाए तो अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि बरसात के मौसम में बच्चों का ध्यान कैसे रखें, आखिर ऐसे क्या करें कि बच्चों बीमार नहीं पड़े। इस मौसम में बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, तो आखिर ऐसा क्या करें जिससे कि बच्चे बीमार नहीं पड़े। तो आज का टॉपिक आपका इसी बारे में है, तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो होता है ना कि बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा क्या तकलीफ, अगर न्यू बॉर्न बेबी है आपके पास, अगर घर में न्यू बॉर्न है या कुछ भी है, छोटे बच्चे हैं, 1 साल 2 साल 3 साल, जितने भी बच्चे हैं, सबसे पहले नहलाने की प्रक्रिया वो कम कर दीजिए। क्या होता है, जब गर्मी आते हैं ना, तो हमारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा नहलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। बोलते हैं कि नहीं, हम नहाएंगे, अभी नहाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर बोलते हैं अभी नहाएंगे, सुबह में फिर बोलेंगे दोपहर में हम फिर नहाएंगे, हमें तो बहुत ज़्यादा चिपचिप गर्मी लग रहा है। क्योंकि हम स्कूल से आए, हमें बहुत थकान लग रहा है, हम नहाएंगे तो वो आदत बरसात में भी उनके घर पास रहती है। वो भी बोलते हैं कि नहीं, हम फिर नहाएंगे। तो उससे आपके बच्चे की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आप बच्चे को नहलाने की जो प्रक्रिया है ना, वो बरसात में 5 से 10 मिनट तक की रखिए। उससे ज़्यादा की रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। न्यू बॉर्न को भी आप अगर नहला रहे हैं तो उसे कम से कम 5 से 10 मिनट तक के लिए नहलाएं। 5 मिनट इनफ है न्यू बॉर्न के लिए, उससे ज़्यादा आपको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बड़े बच्चे हैं, जैसे कि 4 से 5 साल तक के बच्चे हैं, उन्हें भी आप 5 से 10 मिनट काफ़ी, उससे ज़्यादा नहलाइए मत। हल्के गुनगुने पानी से नहलाइए, कोशिश करिए हल्के गुनगुने पानी से नहलाने के लिए। उसे ठंड पानी से बिल्कुल भी नहीं नहलाइए। छोटे बच्चे हैं, न्यू बॉर्न है, तो हल्के गुनगुने पानी से ही उन्हें भी नहलाइए। बट अगर उन्हें नहीं नहला, जरूरी नहीं कि आप डेली नहलाओ। डेली नहलाने से कुछ आदत ही नहीं बन जाएगा। बरसात में बच्चे बहुत जल्दी संक्रमण होते हैं, बहुत जल्दी तबीयत उनका खराब होता है। तो जरूरी नहीं, न्यू बॉर्न है वो कहाँ जाता है, क्या मैला हो जाएगा वो आखिर। हाँ, साफ़ सफाई बिल्कुल ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि साफ़ सफाई ज़रूरी नहीं है। डेफिनेटली आप उसे साफ़ सफाई रखिए, बट ऐसा भी मत करिए कि उसका तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाए। आप क्या कर सकते हैं, गुनगुने एक टब पे गुनगुने पानी को ले सकते हैं, उसे निचोड़ सकते हैं, उसके देखो बॉडी को अच्छे से पोंछ सकते हैं। पोंछने के बाद उसे अच्छे से पूरा सुखा दीजिए, ताकि उसके पास हल्का सा भी वो गीला रहना नहीं चाहिए। तो जितने भी न्यू बॉर्न हैं उसे डेली नहलाना आपको ज़रूरी नहीं है। आप उसके स्पंज भी कर सकते हैं। और बड़े बच्चे हैं, अगर नहाने की ज़िद कर रहे हैं तो आप उन्हें हल्के गुनगुने पानी से बारिश के मौसम में नहलाइए, ताकि उन्हें बीमारी का संक्रमण कम हो। गर्म पानी बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में जो होते हैं ना, गंदगी को, जो संक्रमण होने का खतरे को कम करते हैं। तो आप हल्के गुनगुने पानी से अपने जितने बड़े बच्चे हैं, जैसे 4 साल 5 साल के बच्चे को, उन्हें नहलाइए। ज़्यादा नहलाने की ज़रूरत नहीं है, इनफ है। 5 से 10 मिनट बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा आपको नहलाने की ज़रूरत नहीं है। नहाने के बाद उन्हें तौलिए से, गमछे से बहुत अच्छे से पोंछिए। सुखाने में जितना आपने नहाने में टाइम नहीं लगाया ना, सुखाने में उतना ही टाइम लगाइए, ताकि उसको एक थोड़ा सा भी गीला नहीं रहे। तो आप उसे पूरे बॉडी को अच्छे से सुखाने के बाद हल्का सा कपड़ा पहनाइए। जो कॉटन का कपड़ा होता है ना, हल्का नरम सा कपड़ा होता है, वो सब कपड़े, ज़्यादा तामझाम वाला गर्मी में बरसात में ये सब कपड़े नहीं पहनाइए। हाँ, आप हल्का कपड़ा, और हाँ, जो भी आप कपड़ा पहनाएं वो डेली साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी उठाकर उसे पहना दो, बिल्कुल भी नहीं। वो डेली साफ़ सुथरा बेसिस में होना चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म भी आप जब भी बच्चे को पहना रहे हो, हमारे यूनिफॉर्म में क्या होता है कि पता है, फ्राइडे को हम उसे साफ़ करते हैं और फ्राइडे को उसे अच्छे से धो देते हैं। सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, मंडे से वो वही पहन के जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप गर्मियों में या फिर बरसात में मत करिए, क्योंकि बरसात में कभी वो भीग जाता है। भीगने की वजह से जितना भी संक्रमण होता है ना, उसके कपड़ों में रह जाता है। कोई भीगा हुआ कपड़ा बस सुखा के उसे पहना देता है। तो वो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है वो। आप उसे कुछ हो रहा है, आप नहीं उसे खींच पा रहे हो, उसे नहीं क्लीन कर पा रहे हो, तो आप उस कपड़े को जो भीगा हुआ वो तुरंत उसे आप डिटर्जेंट में डालिए, 5 मिनट के लिए धोइए, तुरंत उसे सुखा दीजिए। तो आप ऐसा कर सकते हो। वो भी आप नहीं कर सकते हैं तो उसे डिटॉल में डालिए, पानी में डुबोइए, निचोड़िए, सुखा दीजिए। बस
उतना ही आपको करना है, बट वही चीज़ को आपको सुखा करके अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पहनाना है। जो संक्रमण बाहर है बारिश की वजह से आपके बच्चे के यूनिफॉर्म में आए हैं, वही अब दोबारा पहनाइएगा तो उसे डेफिनेटली उसको खराबी करेगा ही करेगा। तो आप ख्याल रखिए कि अपने बच्चे को सूखा हुआ अच्छा वाला धुला हुआ कपड़ा उसे डेली पहनाइए। वो जब स्कूल से आता है उसके हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करिए, उसके हाथ को अच्छे से साफ़ करिए, उसके बाद ही उसको खाना खिलाने के लिए बैठाइए। खाना खाने के बाद उसे आप ध्यान रखिए कि जब भी वो फ्रूट खा रहा है, कुछ भी फ्रूट भी ले रहा है, तो उसे भी काफ़ी अच्छे से आप धो करके ही उसे दीजिए। बिना धोए कोई भी फ्रूट भी अपने बच्चे को प्लीज़ नहीं दीजिए। बरसात में क्या होता है, बहुत सारे धूल मिट्टी संक्रमण सारे हमारे बच्चों के जितने फ्रूट्स में, उसके यूनिफॉर्म में, उसके बॉडी बहुत होते हैं। तो इसीलिए आप उन्हें बिल्कुल क्लीन करके रखें बरसात के मौसम में। जितना हमें ज़रूरी है कि गर्मियों में अपने बच्चे को क्लीन करना, उससे कई गुना ज़्यादा है कि हमें बारिश के मौसम में उन्हें क्लीन करना है। तो बिल्कुल उन्हें क्लीन करके सब कुछ रखिए। न्यू बॉर्न है अगर उससे सबसे पहले वो फीड ले रहा है, मदर फीड ले रहा है, तो मदर को हमेशा साफ़ सुथरे रहना पड़ेगा। और अगर फीडिंग बोतल से फीड ले रहा है तो उस बोतल को आप उसे फीड कराने के बाद तुरंत उसे बॉइलिंग वाटर से बॉईल करिए, उसे अच्छे से धोइए, तुरंत उसको भर के जो बॉइल्ड वाटर है उसे हल्का सा गुनगुना करिए, उसको भर के दिन भर उसे रखिए। और ऐसी जगह में रखिए कि जहाँ उसे कोई भी चींटी या फिर जो भी कीटाणु है उसमें नहीं जा सके, या तो फ्रिज में कहीं उठा कर रख दीजिए, या फिर ऊपर कहीं पर भी आपको लगता है वो सेफ जगह है आप उसे में वहाँ पर रख दीजिए। ऐसी जगह में बिल्कुल ना रखिए। क्या होता है, घर में काफ़ी ज़्यादा कीड़े आते हैं, जैसे कि चींटी आने लगती है, छिपकलियाँ आने लगती है, कुछ कीड़े आने लगते हैं, मॉस्किटो आने लगते हैं, तो क्या वो उस पर बैठते हैं। जब भी अपने बेबी के फीडिंग बोतल को रखें तो उस पर कैप हमेशा लगा के रखें, कैप को अलग से नहीं रखें। ऐसा कुछ होता है कि उसको बोतल को अलग रखा, कैप बच्चे खेल रहे हैं कोई अंदर फेंक दिया, तो और क्या होता है, फिर उसमें बनाया दूध बच्चे को पिला दिया, उससे बच्चे को तुरंत कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उनके जितने भी संक्रमण है उसके सीधे टमी के अंदर चला गया। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करना है। उसे कैप के साथ गर्म वाटर उसमें भर के आप या तो फ्रिज में रख दीजिए, कहीं और रख दीजिए, बट हाँ तुरंत उसे क्लीन करिए। तुरंत उसे फीडिंग बोतल को तुरंत उसे बॉइल्ड वाटर से बॉईल करिए, फिर उसका बॉइलिंग वाटर उसमें रखिए। क्लीन करने के बाद उसे कहीं उठा के उसको कैप लगाने के बाद उसे रख दीजिए। ये सब करने के बाद उसके बच्चे अगर यूनिफॉर्म है तो उसको यूनिफॉर्म क्लीन करिए। फिर उसके बाद में सॉक्स शूज़ डेली उसके सॉक्स को खींचिए, डेली उसको ख्याल रखिए। और जब भी उसे शूज़ पहनाए शूज़ को अच्छे से उसे झाड़ लीजिए, क्योंकि बरसात के मौसम में क्या होता है ना, बच्चों के शूज़ में कीड़े घुस जाते हैं। कभी कभी कीड़े क्या होता है उनके शूज़ में जाकर बैठे रहते हैं, आप कहीं रख देते हैं तो कीड़े क्या होता है उसके शूज़ में। तो जब भी उन्हें शूज़ पहनाएं उस शूज़ को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसके बाद ही उन्हें पहनाएं। फिर उसके बाद में क्या खाने में ऐसा दे, फ्रूट में तो आप सभी कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं है कि नहीं दे सकते हैं, बट हाँ जो दे उसे क्लीन करके दें। उसके बाद में उसे गुआवे बिल्कुल ना दें। बरसात के मौसम में गुआवा बिल्कुल भी नहीं दे, जो प्यारा होता है उसे नहीं दे। दही कट जो होता है उसे बिल्कुल भी नहीं दे। ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं दे। कहते हैं ना बरसात के मौसम में दही में कीड़ा हो जाता है, हमें तो कुछ नहीं पता, हमने देखा भी नहीं, बट हाँ अगर बड़े लोग कहते हैं तो कुछ सोच समझ के ही कहते होंगे। तो आपको क्या करना है कि बरसात के मौसम में उन्हें ये चीज़ जो गुआवा होता है, कट होता है, ये सब बच्चे को नहीं देना है। और रात को जब भी आप सो रहे हैं तो अगर आपके घर में मच्छर हो नहीं हो, मॉस्किटो को घेर के सोइए। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डर रहता है, बरसात के मौसम में मॉस्किटो बहुत ज़्यादा घूमते हैं। जितने भी मच्छर होते हैं ना बरसात के मौसम में ही उनका डेरा रहता है घरों में। तो बरसात के मौसम में ना हमेशा कीड़े भी निकलते हैं, चाहे कुछ कोई भी कीड़े निकले, छोटा बड़ा जो कनगोज़र होता है वो बहुत कुछ कीड़े निकलते हैं, जिससे बच्चे को खतरा होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कभी कभी तो बरसात में सांप भी निकलते हैं, ऐसा भी खतरा हो जाता है। तो फिर भी अगर बरसात के मौसम में कीड़े निकल रहे हैं, ऐसा होता है, तो आप बच्चे को मच्छरदानी पे सुलाइए। न्यूबॉर्न है तो उसे मॉस्किटो उसका खुद पूरा पैक मॉस्किटो मिलता है, चैन के साथ मिलता है, गद्दा उद्दा जो पूरा सेट में आता है वो उसके अंदर उसे सुलाइए। ऐसे कपड़े पहनाइए कि उसे मॉस्किटो नहीं पहुंच पाए। फुल कपड़े अगर पहना सकते हैं तो फुल पहनाइए, बट अगर बड़े बच्चे हैं तो उसे मॉस्किटो के अंदर सुलाइए। छोटे बच्चे हैं तो उसे मॉस्किटो वाले उसको जो पूरा सेट आता है उसके अंदर सुलाइए। तो ये कुछ टिप्स और ट्रिक है जिससे आप अपने बच्चों का केयर कर सकते हैं। खाने पाने में भी ध्यान दीजिएगा उसका, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, मैगी हो गया, ये सब मत खाइए, अभी ये सब ठीक नहीं है।
बरसात के मौसम में बहुत जल्दी संक्रमण का खतरा बहुत ज़्यादा जल्दी होता है बच्चों को, बड़े को भी हो जाता है। हम बड़ों को भी रहते रहते कभी सर्दी हो जाएगा, कभी जुकाम हो जाएगा, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये सीज़न जो होता है ना, अगस्त और जून जुलाई और अगस्त, इसी बच्चे का एग्ज़ाम भी पढ़ते हैं, जो यूनिट टेस्ट है, एग्ज़ाम है, ये सब भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी वो बरसात में जाते हैं, चल के जाते हैं, अगर नहीं भी भीगे हो रेनकोट की वजह से, तो वो पाँव तो उतरे होंगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको जो पानी टाना होगा वो भी बहुत ज़्यादा खतरा। तो जितने भी कपड़े हैं यूनिफॉर्म में, उसे बिल्कुल क्लीन रखिए। खान पान में ये ध्यान दीजिए, उन्हें गुआभा, कर्ड, ये सब जो सब होती है ना, सब मत दीजिए। बाहर का जितना सामान है, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, मैगी, अंड बंडी, से उन्हें मत दीजिए। और जब भी बच्चे को कुछ भी कपड़े पहनाएं, हमेशा उस सबको झाड़ के पहनाएं, ताकि बच्चों को भी कीड़ा मकोड़ा नहीं काटे। बच्चा हमारा है, देख रेख हमें करनी है, उन्हें अच्छे से हमें रखना है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। और न्यू बॉर्न है तो उन्हें ख्याल रखिए कि उनके कपड़े को हमेशा डिटॉल पानी से धोए। गर्मी और बरसात, ठंड में तो आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी नहीं चलेगा, बट हाँ गर्मी और बरसात में आपको बच्चे को कपड़े को, जितने भी न्यू बॉर्न है, अगर बड़े भी हैं तो डिटॉल पानी से ज़रूर धोएं, अगर छोटे हैं तो भी उसे डिटॉल पानी से ज़रूर दें। बच्चे को हगिस जो पहना रहे हैं, डायपर, उसे भी ध्यान दें। अगर न्यू बॉर्न को पहना रहे हैं डायपर हमेशा, तो उसे तुरंत में चेंज करें, ज़्यादा भीगा रहने की ज़रूरत मत दीजिए। 2-2 घंटे 3-3 घंटे में उसे चेक करिए कि क्या ज़्यादा भीगा हुआ है, तुरंत उसे चेंज कर दीजिए, क्योंकि उसमें बरसात में भी ऐसा होता है कि उन्हें रेसेस होने का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। पानी अगर गद्दे में सोख लिया तो उन्हें सर्दी जुकाम हो जाएगा। तो देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और अच्छे कंपनी का डायपर दीजिए, कुछ सस्ती कंपनी में प्लीज़ मत देखिए। अच्छी मतलब पैम्पर्स भी दे सकते हैं, हगिस भी दे सकते हैं, मैनिपोको भी दे सकते हैं, कुछ प्रीमियम भी दे सकते हैं। तो अच्छी कंपनी का उन्हें डायपर दीजिए बच्चे को, ताकि वो रिलीफ होकर सो सके। बिल्कुल भीगा हुआ बिल्कुल नहीं रखिए। अगर उन्होंने पोटी कर दिया है तो तुरंत चेंज करिए, बिल्कुल भी इंतजार नहीं करिए कि हल्का पोटी किया, ज़्यादा पोटी किया, कम पोटी किया, हम बाद में खोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्होंने पोटी कर दिया है तो उसे तुरंत चेंज करिए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जितना भी मुझे पता था मैं आप सबको वो सबकी जानकारी देती हूँ। फिर भी अगर मेरी बातों को आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय।